Hi friends, today we will learn class 6 NCERT science book chapter 4 sorting materials into group. This is part 2, so let's start. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी नोटिस किया जो ऐसा ग्लास टम्बलर होता है वो कभी क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता? क्योंकि अगर क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता? Recall our experiments with piece of a cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep liquid. मतलब हम अपने उस एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं उस क्लॉथ के पीस वाले को चैप्टर 3 के, और जनरली जो टम्बलर है वो लिक्विड रखने के लिए यूज होता है. Therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Figure 4.2. अगर हम टम्बलर उससे बनाते किससे? क्लॉथ से, तो वो ऐसा होता है, देखो जैसा फिगर 4.2 में ऐसे पानी तो सारा नीचे ही गिर जाता है, लिक्विड जो भी है. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लास, प्लास्टिक या कोई ऐसा मेटल या ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी को रख सके, मतलब जिसके थ्रू नीचे पास ना हो जाए. Similarly, it would not too wise to use paper like materials for cooking vessel. और सिमिलरली हमें पेपर जैसे मटेरियल को खाना बनाने में यूज़ नहीं करना चाहिए. We see then that we choose a material to make an object depending on its property. तो हम ये देख सकते हैं कि जो मटेरियल है चूज़ करा जाता है बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट, तो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. एंड द पर्पस फॉर विच इज ऑब्जेक्ट टू बी यूज, और उस पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया होता है. So what are all the properties of materials that would be important for their uses? तो ये प्रॉपर्टी क्या है जो इन मटेरियल के लिए यूज़ होती है इन यूजेस पे. सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर. कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्कस की हैं. नाउ अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग लगते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. जो वुड है वो आयरन से, मतलब लोहे से बहुत अलग लगती है. आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. जो आयरन है वो जो है कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग लगता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. और एक सेम टाइम पर ही आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कोई सिमिलरिटी होती है जो कि वुड में नहीं होती. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. Activity 3. Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium sheet, chalk. Do all any of these appear shiny? हमें कुछ स्मॉल पीसेस लेने हैं अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, वायर, एल्यूमिनियम शीट एटसेट्रा, और इनमें से कोई शाइनी दिख रही है. सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप. और जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. फिगर 4.3. आप फिर ऑब्जर्व करो, टीचर इन पीसेस को 2 पार्ट्स में कट करेगी, बाद में फ्रेशली उस कट सरफेस को देखना जैसे फिगर 4.3 में दिखाया गया है. Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या जो ये freshly cut surface है कुछ ऑब्जेक्ट का वो shiny दिख रहा है? Include these objects also in the group of shiny materials. और इन materials को भी shiny materials के ग्रुप में डाल दो. Do you notice such a shine on luster in the other materials? क्या आप किस और materials में shine या luster देख पा रहे हो? Cut them any way as you can. उनको आप काट दो जैसे काट सकते हो. Repeat these in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. फिर आप उनको क्लास में इतने सारे जितने मटेरियल हो सकते हैं उतने मटेरियल के साथ करो और उनको लस्टर के साथ और बिना लस्टर के साथ लिख दो. इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर.
इसको काटने के बाद आप उसको जो सैंड पेपर होता है उससे ऐसे रगड़ भी सकते हो, ये पता लगाने के लिए कि उसमें लस्टर है या नहीं। Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are example of metals. ये जो materials होते हैं जिनमें लस्टर होता है वो यूजली मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। और ये कुछ सिल्वर भी एक मेटल है, और ये कुछ एग्जाम्पल ही दिए गए हैं। Some metals often lose their shine and appear dull because of action of wear and moisture on them. कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो उनके मॉइस्चर और एक्शन ऑफ एयर की वजह से वो क्या कर देते हैं, अपना जो शाइन होता है वो खो देते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इसलिए हमें सिर्फ लस्टर जो फ्रेशली कट सरफेस होता है उन्हीं में दिख सकता है। When you visit an ironsmith on a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अगर आप किसी आयरन स्मिथ वर्कशॉप पर जाओ तो आप फ्रेशली कट सरफेस को मेटल की रोड्स मतलब डंडी होती है उस पर देखना कि उस पर लस्टर है या नहीं। Hardness. When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अगर आप किसी मटेरियल को प्रेस करके देखते हो अपने हैंड में तो इनमें से जो कुछ मटेरियल होता है वो हार्ड होते हैं और कुछ इजीली कंप्रेस हो जाता है, मतलब प्रेस हो जाते हैं, वो हार्ड नहीं होते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। आप एक मेटल की लो और उससे स्क्रैच करने की ट्राई करो। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material or object. आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको स्क्रैच करने की ट्राई करना है। यू कैन इजीली स्क्रैच सब मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। आप कुछ मटेरियल्स को हो तो बहुत जल्दी इजीली स्क्रैच कर सकते हो, लेकिन कुछ हैं जो वो इजीली स्क्रैच नहीं होंगे। मटेरियल्स विच कैन बी compressed और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट while some other material which are difficult to compress are called hard. जो मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं और जो इजीली स्क्रैच हो जाते हैं उनको सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और जो इजीली कंप्रेस नहीं होते और उनको स्क्रैच करना भी डिफिकल्ट होता है उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो एग्जाम्पल है, जो कॉटन और स्पंज होता है वो सॉफ्ट होता है और आयरन हार्ड होता है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. जो उनकी materials के appearance है वो उनकी different property जैसे luster, hardness और rough और smooth पर depend करती हैं। Can you think of other properties that describe the appearance of material? क्या आप और कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो जो मटेरियल की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करती है? So left over chapter we will continue in part 3. So if you like this video, please like it, share it, comment it and don't forget to subscribe it. Bye friends.